हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है जीवों में विविधता। क्या है जीवों में विविधता? आज हम लोग जानेंगे कि हमारे जो जनक है या पेड़ पौधे के जो जनक हैं, इन लोगों के बारे में आज बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, सभी जीवों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे कि छोटे से छोटे जीव होते कहाँ हैं और उन्हें कौन से जगत में रखा गया है। आज हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस किस वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग जानेंगे कि वर्गीकरण समूहों की पैदा अनुसार संरचना, इनकी जो संरचना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अनेक वैज्ञानिक, जो जैविक वैज्ञानिक के अनेक वैज्ञानिक के थे। कौन कौन थे अनेक वैज्ञानिक? हेक्कल थे और हिटेकर थे, कार्लसवेग थे, इत्यादि अनेक वैज्ञानिकों थे जो सभी जीवों को क्या किए थे, अनेक मतलब सभी वर्गों में बांटे थे। छोटे से छोटे जो वर्ग थे अनेक वर्गों में बांटे थे। सबसे पहले किस में बांटे थे? पहले वर्ग में बांटे थे, फिर गण में, फिर कुल में, फिर वंश में, फिर जाति में। किस में पहले बांटे थे? वर्ग में, फिर कुल में, फिर जो कुल नहीं, पहले गण में, फिर कुल में, फिर वंश में, फिर क्या, जाति में बांटे थे। इन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया था, जिसको हम 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? आर्यच विचहेकर ने दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बताया था कि 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से जीव आते थे। मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा, कवक को फंजाई कहते हैं, प्लांटी को प्लांट कहते हैं, जंतु एनेमिया। मतलब 5 जगत आते हैं। कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ये 5 प्रकार के आते हैं। जो जगत है 5 जगत में बांटा गया था। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा में कौन से जीव रखे गए, प्रोटिस्टा में कितने जीव रखे गए, कवक में कौन से जीव आते हैं, इत्यादि को हम लोग समझेंगे। और जो कार्लसवेग वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो मोनेरा जगत था 2 वर्गों में बांट दिया था। किसमें? आर्कीबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में। किसमें बांट दिया था? आर्कीबैक्टीरिया में, यूबैक्टीरिया में। तो सबसे पहले हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है। इस जगत में प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकी वाले जीव में विभाजित किया गया। इसमें केंद्रक तथा कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें कुछ मोनेरा स्वपोषी होते हैं, ये जो स्वयं से अपना भोजन तैयार करता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और कुछ विषमपोषी होते हैं। और क्या कहते हैं? मोनेरा मृत जीव, परजीवी या सजीव अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब मृत भी पाए जाते हैं, परजीवी भी पाए जाते हैं, सहजीवी भी पाए जाते हैं। उदाहरण में मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे देख लो। जो जीवाणु आता है नीलहरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और कौन का, माइकोप्लाज्मा, एनावीना इत्यादि। ये सब क्या है? मोनेरा है। मोनेरा जगत में ये सब आते हैं। इनमें क्या होती है? ये एक कोशिकी वाले जीव होते हैं। इन्हें प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका में प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। ये इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ना तो कोशिकांग पाए जाते हैं, ना तो केंद्रक पाए जाते हैं, ना ही कोशिकांग पाए जाते हैं। ये है मोनेरा। अब हम लोग प्रोटिस्टा दूसरा जगत पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो प्रोटिस्टा, इसमें जो होते हैं सभी जीव यूकैरियोटिक वाले होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक मतलब कई कोशिकाओं, इनका जो शरीर है कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें जंतुओं का शरीर बहुकोशिकीय का बना होता है। किससे बना होता है? बहुकोशिकीय का बना होता है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसमें केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय, यहाँ बहु रहेगा। ये बहुकोशिकीय जीव जलीय आवासों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो पाए जाते हैं जलीय मतलब जलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जलों में पाए जाते हैं। इनका जीवन चक्र भोजन पकड़ना एवं पाचन, उत्सर्जन, चलन और जनन इत्यादि ये सब करते हैं। कौन? प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं? अमीबा, पैरामेसियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम और
एंटामीबा, प्रोटोजोआ इत्यादि ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा क्या था? पादप था। उसके बारे में हम लोग समझेंगे। नहीं, तीसरा कवक था। क्या था? तीसरा कवक, जिसको हम फंजाई कहते हैं। इस जगत में सभी प्रकार के फफूदे को रखा गया, मतलब इस प्रकार के जो जीव हैं इसको फफूदे में रखा गया। ये फफूदे वाले जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात यूकैरियोटिक वाले जीव होते हैं। परंतु ईस्ट जो होता है ये एक कोशिकी वाले जीव होता है। लेकिन जो कवक के सजीवता, इसमें जो जीवद्रव्य से अपना भोजन ग्रहण करता है, इसी के वजह से जो ईस्ट है इसको किस में रखा गया था? कवक में रखा गया था। जो ईस्ट है ये क्या है? एक कोशिकी वाला जीव है। इसको हम लोग को कवक में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के गुण पाए जा रहे थे जो कि कवक से मिलता था, इसीलिए इसको किस में रखा गया था? कवक में रखा गया था। जैसे देख लो, जैसे मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, एग्रिकस इत्यादि, ये सब क्या है? इनके उदाहरण हैं। इनके क्या है? ये सब उदाहरण है। अब हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट जगत को हम लोग प्लांटी का वर्गीकरण, मतलब जो प्लांट जगत है उसको हम लोग प्लांटी कहते हैं। इस जगत को 5 वर्गों में बांटा गया था। किस में बांटा गया था? 5 जगतों में बांटा गया था, जो शुरू से लेकर जो जैसे हम लोग की जनक पाए जाते हैं, वैसे पौधों में भी जनक पाए जाते हैं। जो क्रियाएं हम लोग में होती है वही क्रियाएं पादप में होती है। तो हम लोग इनके जो प्रकार हैं ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो 3 जगत मैंने पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया था, ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मोनेरा, और दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा हम लोग प्रोटिस्टा पढ़े थे। तीसरा क्या पढ़े थे? तीसरा हम लोग कवक पढ़े थे। ये तीनों को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और चौथा हम लोग जो प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अनेक मतलब 5 प्रकार होते हैं, इसके प्रकार भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इतना सब अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मेरा वीडियो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसे अच्छे से देख सको। और जो भी कहीं भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। जय हिंद, जय भारत।